अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हम एक कन्वेयर को यूजिंग सिलेक्टर रिवर्स फॉरवर्ड कैसे चला सकते हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं और आपको शुरू से वीडियोस देखनी होगी क्योंकि हम प्रीवियस लॉजिक को ही लेते हुए हमारी नई लॉजिक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आज हम एक ऐसी लॉजिक बनाते हैं कि हमारी एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें कन्वेयर रिवर्स और फॉरवर्ड ऑटो चले एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, यानी 10 सेकंड चले ये फॉरवर्ड, 10 सेकंड चले रिवर्स ऑटो। हमें किसी सिलेक्टर की जरूरत नहीं करनी हो। लास्ट टाइम जब हमने इसको रिवर्स और फॉरवर्ड चलाया था तो हम यहां से सिलेक्टर ऑन ऑफ कर रहे थे। तो अब हमें, ये हमारी प्रीवियस लॉजिक है और अब हमें इसको ऑटोमेटिक करना है तो और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो ऑब्वियसली हमें यहां चाहिए होगा एक टाइमर जो हमारी इस रिले को ऑन करे, और ये सिलेक्टर हम यूज नहीं करेंगे, तो ये ऑटो चलना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक टाइमर ले लेते हैं। टाइमर का एड्रेस दे देते हैं हम T1, और कितने सेकंड के लिए चलेगा, लेट सपोज हम दे देते हैं यहाँ पर 100, यानी 10 सेकंड। और इसी तरीके से एक टाइमर हम यहां पर भी ले लेते हैं T2, कितने सेकंड, इसको भी सेम ले लेते हैं 100। ये जो Y0 है ये ऑन करेगा हमारा टाइमर। जैसे ही यहां पर लॉजिक अप्लाई होगी, यहां से सप्लाई आएगी, टाइमर का जो NC कॉन्टेक्ट है वो इसको पर्टिकुलर टाइम के लिए रन करके रखेगा। तो हम यहां पर एक कॉन्टेक्ट ले लेते हैं T1। इसी तरीके से यहां पर एक कॉन्टेक्ट ले लेते हैं T2। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते कि होता क्या है यहां पर। सॉरी, यहां पर हमें NC चाहिए। अब इस लॉजिक को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये जैसे ही हमने सेट किया, देखिए Y0 हमारा ऑन हो गया, सही, और एक पर्टिकुलर टाइम तक ये ऑन रहेगा। ये 100 होगा, ये देखिए क्लोज हो गया। अभी ये तो चला है सिर्फ फॉरवर्ड, हमें रिवर्स चलाना है और फिर दोबारा फॉरवर्ड चलाना है बाय यूजिंग ऑटो सिस्टम। तो उसके लिए हमें यहां पर चाहिए एक और कॉन्टेक्ट। एक हम यहां पर इंसर्ट कर लेते हैं हमारी MPS, और एक MPS हम यहां इंसर्ट कर लेते हैं ऐसे सेम। अच्छा, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हमें एक कॉन्टेक्ट चाहिए और एक कॉन्टेक्ट हमें यहां चाहिए। यहां पर था NC कॉन्टेक्ट। जैसे ही ये टाइमर चलना स्टार्ट हुआ था, हमारी Y0 ऑन हो गई थी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद Y0 ऑफ हो गई थी। तो यहाँ पर T1 क्लोज कॉन्टेक्ट था, हम यहाँ T1 ओपन कॉन्टेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर T2, कि जैसे ही टाइम पूरा हो T1 का, और T1 का जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है ये सेट कर दे हमारी नेक्स्ट कमांड को, जो कि है M3। तो यहां पर हम कर देते हैं सेट, यहां पर हम ले लेते हैं कॉइल M3। तो इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि इससे क्या हो रहा है।
ओके, अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा सिस्टम अब हो गया ऑन। सही, एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारा Y0 ऑन हुआ। जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ, इसने ऑन कर दिया हमारे दूसरे टाइमर को। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा दूसरा टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद पहला कन्वेयर ऑटो नहीं चला। आप देख रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक रीसेट की कमांड यूज करनी होगी कि जैसे ही हमारा Y0 ऑन हो तो रीसेट कर दे M3 को, ताकि इसका टाइम 0 हो जाए। और जैसे ही Y1 एग्जीक्यूट हो, वो रीसेट कर दे हमारा M2 को। आप समझ रहे? हम आते हैं यहां पर एक रीसेट की कमांड लेते हैं। ये रीसेट करेगा M3 को रीसेट कर दे, और ये रीसेट कर दे M2 को। अब रन करके देखते हैं। प्रोग्रामिंग ऐसे ही एग्जीक्यूट की जाती है कि स्टेप बाय स्टेप आप देखें अपने, कि आपने इस स्टेप में क्या रिजल्ट आया। अब नेक्स्ट में आप फंसेंगे तो फिर आप उस पर कोई लॉजिक अप्लाई करेंगे, तो इसी तरीके से सारा काम चल रहा होता है। ये देख, अब ये 10 सेकेंड चलेगा, और जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अपना टाइम लेके, तो ये देखिए ये वाला ऑन हो गया। अब हम एप्लीकेशन हमारी ऑन करते हैं। ये हमने हमारा सिस्टम स्टार्ट किया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे, हमारी लॉजिक ऑन होगी, और अभी आप देखें ये रिवर्स चल रहा है, और अभी हमारा आउटपुट फॉरवर्ड चलना शुरू हुआ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे ही टाइम एग्जीक्यूट हुआ इसका, ये रिवर्स चलना शुरू हो गया कन्वेयर हमारी। जैसे ही ये टाइम कंप्लीट हुआ, आप इस लॉजिक को समझे, ये बहुत आसान लॉजिक बनाइए। दिखने में आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी। सिंपल, हमने एक सेट लिया है पॉइंट, एक रीसेट पॉइंट लिया है, एक टाइमर लिया है, और इसको ऑटो कर दिया है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको इस लॉजिक में कोई भी मुश्किल हो रही हो समझने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि HMI से हम कैसे डेटा दे सकते हैं, और हम एप्लीकेशन को भी एग्जीक्यूट करेंगे कि HMI में हम बार बार टाइम को सेट और रिसेट कैसे कर सकते हैं, कमांड को सेट कैसे कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।